नमस्कार, मैं कृतार्थ टेलर आपका मेरे चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो सीबीएसई ने हमारे लिए एक और नोटिफिकेशन जारी कर दिया है क्लास 10th के लिए और 9th के लिए, जिसमें से कुछ पोर्शन का डिलीट कर दिया गया है चैप्टर वाइज, ताकि इनके आने वाले सेशंस में इनको क्या हो, वर्कलोड थोड़ा कम हो जाए। तो हम डिस्कस करेंगे पहले डिलीटेड पोर्शंस की, कौन सा पोर्शन डिलीट किया गया है, फिर हम बात करेंगे उसी चैप्टर के रिवाइज की कौन सा एक्चुअल इसका सिलेबस रहेगा। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं डिलीटेड पोर्शन। आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसमें यूनिट 1 जो है आपकी, इसमें केमिकल सब्सटेंस एंड मतलब ओवरऑल यूनिट जो 1 है आपकी, देख सकते हो आप क्या है, कम्प्लीटली केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री में आपके मेटल और नॉन मेटल जो थर्ड चैप्टर था, बिलोंगिंग था, तो उसमें से बेसिक मेटेरियोलॉजिकल प्रोसेसेस आपके हट चुका है। कोरोजन एंड प्रिवेंशन जो लास्ट वाला पोर्शन था, बिल्कुल ही चैप्टर का एंडिंग था, ठीक है, तो उसको भी हटा दिया गया है सीबीएसई द्वारा। अब बात करेंगे अगला टॉपिक जो फोर्थ चैप्टर था, कार्बोनेट्स कंपाउंड। तो कार्बोनेट्स कंपाउंड काफ़ी लेंथी चैप्टर दे रखा था इसमें, तो इसको बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर दिया गया है सीबीएसई की हेल्प से। क्या क्या उसमें हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन एंड कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, जैसे हेलोजन है, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन्स क्या होते हैं, उनके बारे में जो डिस्कस करते थे, उनके नोमेनक्लेचर्स के, एल्केन क्या होते हैं, एल्किन क्या होता है, एल्काइन क्या होते हैं, उसके बारे में काफ़ी डिस्कशन करते थे। पर वो इस बार पूरा चैप्टर से हट चुका है। बात करते थे इसमें सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, जिसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का डिस्कशन होता था, ये भी चैप्टर से हट चुका है। जो फोर्थ जो आपका चैप्टर था वो काफ़ी कम हो चुका है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन की जो बात करते हैं वो भी हटा दिया गया चैप्टर यहाँ से, जिसमें कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में भी डिस्कशन होता था। और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से बनते थे 3 मार्क्स के, जो इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड था, उसको भी यहाँ से हटा दिया गया है, और सोप और डिटर्जेंट भी यहाँ से निकाल दिया गया टॉपिक। मतलब कि आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 4 से काफ़ी सारा पोर्शन हटा दिया गया है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें केमिस्ट्री में रिवाइज सिलेबस की, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि रिवाइज सिलेबस का मेरे पास कंप्लीट यहाँ पे पीडीएफ आ चुका है। तो हम देखते हैं क्लास 10th का सबसे पहले। ओके, सो क्लास 10th का आपके पास जो रिवाइज रहेगा, तो आप देख सकते हैं यूनिट फर्स्ट जो हमारा केमिस्ट्री है, इसमें कौन कौन सा है, केमिकल रिएक्शन जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था, जिसमें आप केमिकल इक्वेशंस कैसे डिराइव करते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये सारे टॉपिक्स आपको बताए जाते हैं। इनिशियल फर्स्ट चैप्टर जो होता है आपका, वो आपका पूरा चैप्टर आने वाला है, जिसमें टाइप ऑफ रिएक्शंस भी आएंगी, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसके साथ में प्रेसिपिटेशन भी होता है एडिशन में, साथ में आपका क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होता है, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन। मतलब कि आपका चैप्टर नंबर 1 नहीं रिड्यूस हुआ है, जैसा कि था वैसा के वैसा चैप्टर नंबर 1 पूरा का पूरा है। बस चैप्टर नंबर 4 है जो आपका बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गया है। चैप्टर नंबर 2 भी आपका वैसा का वैसा कंप्लीट वहीं रहेगा। चैप्टर नंबर 2 में भी किसी तरह का कोई भी डिलीट पोर्शन नहीं हुआ है। आप पीएच वाला देखेंगे इसमें, एच प्लस आयन, ओ एच माइनस आयन देखेंगे आप इसमें, ठीक है। और इसमें खास करके जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सेकंड यूनिट में, जो सेकंड चैप्टर में आपके जो सॉल्ट्स वगैरह, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो ये पोर्शन पूरा का पूरा यहीं पे, इसको हटाया नहीं गया है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लास्ट टाइम 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ गया था आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस पे, जो बच्चे नहीं समझ पाए थे, वाटर क्रिस्टलाइजेशन। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ को अब ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अब क्या हो गया है, पोर्शन छोटे हो गए हैं, तो क्वेश्चन भी कैसे होंगे, बहुत डीपली आएंगे। जो मैं थर्ड चैप्टर डिस्कस किया था, जो डिलीट हो चुका था, थर्ड और फोर्थ से डिलीट हुआ है मेन तो थर्ड चैप्टर जो आपका मेटल नॉन मेटल था, तो इसमें आपको खाली पूछा जाएगा मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, रिएक्टिविटी सीरीज जो आती है आपकी वो कैसी होती है, कहाँ से इंक्रीज कहाँ से डिक्रीज होता है, उस सबसे आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वगैरह हो सकती है, उस पर क्वेश्चन आएगा। इजी है ये सारी चीज़ें। फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, कैसा आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है आपका, NaCl क्यों बना, MgO कैसे बना, Na2Cl कैसे बना, तो इस तरीके से आपके सारी चीज़ें आ सकती हैं। ओके, जो फोर्थ पोर्शन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो काफ़ी पोर्शन इसमें हटा दिया गया, तो फोर्थ जो चैप्टर आपका है कार्बन कंपाउंड, वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गया है। देख सकते हैं आप इसमें खाली 2 या 3 ही टॉपिक हैं, जिसमें सबसे पहला है कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड, मतलब कि कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड कैसे बनाता है, डबल बॉन्ड कैसे बनाता है, और ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनाता है, और लास्ट में टेट्रा बॉन्ड कैसे बनाता है अपना। ओके, और आफ्टर डेट वर्सलिटी नेचर ऑफ कार्बन की मतलब वर्सलिटी नेचर्स होती हैं आपकी, कि किस तरीके से वो अपने एलेक्ट्रॉन्स बनाता है, उसके बारे में भी डिस्कशन रहेगा इसमें। होमोलोगस सीरीज़ आपकी वैसे की वैसी ही है। होमोलोगस सीरीज़ में आप पढ़ते हैं काफ़ी सारी चीज़ें, तो पूरा की पूरी सीरीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पे डीप स्टडी नहीं रहा है चैप्टर नंबर 4 में, आपको सिर्फ ऊपर से पढ़ना है और अब इजीली इसको कर सकते हो। लेकिन चैप्टर नंबर फिर वापस आते हैं हम, तो चैप्टर नंबर 3 जैसे का तैसा ही है, पूरा कोई भी टॉपिक इससे हटाया नहीं गया है। जो भी ट्रेंड्स आए थे आपको ट्रेंड्स पढ़ने हैं सारे के सारे, मॉडर्न पीरियड टेबल में क्या क्या खूबियाँ हैं, पहले से क्या ड्रॉबैक वगैरह थे इसके, वो भी आपको ध्यान रखना होगा हमको, ठीक है। तो आप केमिस्ट्री वाला पार्ट पूरी तरीके से समझ गए होंगे कि सिर्फ चैप्टर नंबर 3 और 4 से चीज़ें हटाई गई हैं।
बाकी पूरे तीनों के तीनों चैप्टर वैसे के वैसे हैं, तो केमिस्ट्री का वेटेज अभी भी ज़्यादा है, पहले भी ज़्यादा था। ठीक है, तो आपको केमिस्ट्री अच्छे से पढ़नी है। फिर हम बात करते हैं डिलीटेड पोर्शन ऑफ बायोलॉजी कि बायोलॉजी में कौन सा चैप्टर हटे हैं आपके। तो बायोलॉजी में भी आपके देख सकते हैं चैप्टर नंबर जो 7 था आपका, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट, जिसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस बनते थे नर्वस सिस्टम पे, वॉलेंटरी इनवॉलेंटरी रिफ्लेक्स एक्शंस वगैरह पे। तो ये आपका ट्रॉपिक मूवमेंट्स वगैरह पे, जिसमें ऑटोट्रोपिक है, फोटोट्रोपिक है, जियोट्रोपिक है, तो आपको ये पता होना चाहिए था। तो अब ये वाला पोर्शन बिल्कुल हट चुका है, तो इसमें आप रटने वाली चीज़ें नहीं रही हैं, आप बस समझो और फोकस करके इसको कर सकते हैं। रटोगे आप फंस जाओगे, क्योंकि इसमें बहुत डीप क्वेश्चंस बनने वाले हैं अब। ठीक है, और आपके हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन जो चैप्टर था, उसमें से भी काफ़ी कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन हटा दिया गया, लेकिन बाकी सारा का सारा इवोल्यूशन की थ्योरी आपकी पूरी की पूरी आपको पढ़नी है। तो बायोलॉजी से भी ज़्यादा पोर्शन नहीं हटाएगा, क्योंकि बायोलॉजी ऑलरेडी बहुत शॉर्ट पोर्शन दिया हुआ था आपके, तो उसको बहुत कम पोर्शन में हटाया गया है। तो आप देख लेते हैं कि बायोलॉजी में कौन से चैप्टर बचे हैं। तो लाइफ प्रोसेस आपका चैप्टर पूरा का पूरा वैसा बचा हुआ है, जिसमें आप लाइफ प्रोसेस पढ़ते हैं पूरा। ठीक है, जिसमें लिविंग बींग्स के बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सट्रैक्शन, प्लांट और एनिमल के बारे में पढ़ना ही है आपको। रिप्रोडक्शन आपको पढ़ना है, ओके, जिसमें आपके सेफ सेक्स के बारे में, HIV एड्स के बारे में, चाइल्ड बियरिंग, वुमेन हेल्थ के बारे में सारा ही आपको पढ़ना है इसमें। फिर हेरिडिटी में अभी हमने देखा, हेरिडिटी में सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन हटाया गया, यहाँ से आप देख सकते हैं हेरिडिटी में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। बाकी आपका चैप्टर वही का वही रहेगा। मेंडल कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है इसमें, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ट्रैक्ट क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, ठीक है, उसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन रहेगा आपके, अभी भी पोर्शन है। तो बायोलॉजी आप देख सकते हैं एक तरीके से कम भी है और थोड़ा सा हटा भी नहीं, क्योंकि कारण है कि ऑलरेडी कंजर्वेटिव टॉपिक था बायोलॉजी का। पहले लोग सोचते थे सिर्फ बायोलॉजी, लेकिन बायोलॉजी नहीं था, बायोलॉजी बहुत छोटा टॉपिक है ऑटोमेटिक। केमिस्ट्री का अभी भी पार्ट बड़ा है, फिजिक्स का पार्ट भी अभी भी बड़ा ही है। तो हम बात कर लेते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स में पहले भी लोग रटते थे वगैरह, तो आपको रटना नहीं है, क्योंकि चक्कर ये जो आपके न्यूमेरिकल बेस्ड चीज़ें हैं वो आपकी हैं, और जो आपकी थ्योरी थी वो हट चुकी है। जैसे आप देख पाएंगे यूनिट नंबर 3 नेचुरल फिनोमिना। ठीक है, नेचुरल फिनोमिना में आपकी ह्यूमन आई और कलर वर्ड जो पढ़ते हैं ना, ह्यूमन आई क्या होता है, उसके बारे में, लेंसेज के बारे में, कौन सा डिफेक्ट होता है, जो सब रट के चले जाते हैं, भाई 2 नंबर का क्वेश्चन सही हो जाएगा, वो आपका अब सही नहीं हो सकता, क्योंकि अब वो टॉपिक ही क्या हो गया, हट गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का जो 11 चैप्टर था, जो लोग पहले रटवाने की कोशिश करते थे, 10 चैप्टर छोड़ दीजिए आप, अब 11 पे फोकस कीजिए। तो आप 11 पे फोकस नहीं कर सकते, आपको 10 को समझना ही पड़ेगा। तो फंक्शनिंग ऑफ अ लेंस इन ह्यूमन आई, जो ह्यूमन आई का पूरा डायग्राम था, वो डिफेक्ट्स वगैरह, उसके करेक्शन वगैरह हट चुका है यहाँ से। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर जो है, लेंसेज है, वो भी हट चुके हैं आपके। तो काफ़ी पोर्शन 11 चैप्टर से हट गया है। तो अब आपको टारगेट 10 चैप्टर पे ही करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल इस बार बनेंगे आपके श्योरिटी है, क्योंकि आपका जो पोर्शन दिया है वो न्यूमेरिकल बेस पे ही दिया हुआ है। तो रटना तो आप भूल जाइएगा, कि जो सोच रहे हैं कि हम रट के पास हो जाएंगे, वो ये कॉन्सेप्ट तो छोड़ ही दीजिएगा आप। ठीक है, तब यहाँ बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 3 की। तो यहाँ पे यूनिट नंबर 3 जो आप देख रहे हैं, नेचुरल फिनोमेना पूरा का पूरा यहाँ भर के पड़ा हुआ है। तब चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट आ रहा है, बस 11 का जो पोर्शन आ रहा है वो लास्ट में यहाँ मेंशन कर रखा है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, बस इस तरह से 11 चैप्टर का पोर्शन है। बाकी आपका 10 चैप्टर कंप्लीट आ रहा है, आपको 10 चैप्टर अच्छे से पढ़ के जाना है और इसके न्यूमेरिकल्स अच्छे से लगाने हैं आपको। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा 4th चैप्टर की, क्या क्या इसमें से हटाया गया है। तो 4th चैप्टर भी बहुत छोटा से पोर्शन उसको हटाया गया है, जिसमें आपके ये भी वैसा ही पार्ट है जैसा हमारा हमने देखा डिस्कशन किया था कि 10 चैप्टर हट गया है, हटा रहने दिया, और 11 चैप्टर हट गया। वैसे इसमें जो 13 चैप्टर था, जिसमें AC और DC मोटर के बारे में बच्चे क्या करते थे कि रट के चले जाते कि चलो AC का डायग्राम पढ़ लेते, इसकी वर्किंग पढ़ लेते, ये क्वेश्चन तो आना ही आना है। लेकिन अब इन्होंने CBSE ने कम्प्लीटली AC DC के बारे में हटा दिया गया है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट इस बार आ गया है, और इस बार पूरा पोर्शन ही हटा दिया है। ठीक है, डायरेक्ट करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होते हैं, ये छोटे छोटे टॉपिक्स जो थे, जो बच्चे आराम से पढ़ के पास हो सकते थे, वो हटा दिया गया है CBSE की हेल्प से। ठीक है, तो आपको रिवाइज सिलेबस में क्या क्या मिलेगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भर के मिलेगा आपको बहुत, जिसमें आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, रजिस्टर्स क्या होते हैं, कैसे इनके डेरिवेशंस रहते हैं, क्या फॉर्मूले होते हैं, ओम्स लॉ क्या होता है, किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, सारी की सारी चीज़ें आपकी वैसी की वैसी है। मतलब कि CBSE ने इस बार न्यूमेरिकल बेस्ड ज़्यादा रखा है अपना पेपर, और थ्योरी बेस को हटा दिया गया है। क्लियरली यहाँ से दिख रहा है, रटना वाला यहाँ कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दिया CBSE ने, जो रटेगा वो मरेगा। ओके, तो आप 4th यूनिट देख सकते हैं, कम्प्लीटली पूरा का पूरा आपको मिलेगा, यहाँ पे रटने वाली चीज़ कोई नहीं मिलने वाली है। ओके, तो अब बात करते हैं 5th की यूनिट की, जो आने वाला है। पहले हम रिवाइज की देख लेते हैं, फिर डिलीटेड पोर्शन में चले जाएंगे हम। तो यहाँ देख सकते हैं आप नेचुरल
सोर्सेज में आपका खाली इकोसिस्टम है, ओजोन डिप्लेशन वगैरह है, वेस्ट प्रोडक्शन है, सॉल्यूशंस है उसके बायोडी। तो छोटे छोटे जो टॉपिक्स थे आपके जो पीछे से आते थे वो वैसे के वैसे सीबीएसई ने रहने दिए ताकि आपकी स्कोरिंग कोई ना कोई टॉपिक रहे। ओके, तो फिफ्थ चैप्टर आपको, फिफ्थ यूनिट जो आपकी बहुत ईजी दे दी है, जबकि यहाँ पे यूनिट जो हटाई गई है वो बड़े वाले टॉपिक हटा दिए जिसमें आपको सोर्सेज ऑफ एनर्जी था, जैसे कैसे एनर्जी अलग अलग फॉर्म की होती है, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल होते, फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, सोलर एनर्जी के होते हैं, जो आप छोटी छोटी ईवीएस में पढ़ते थे ना चैप्टर्स, वो पूरे हट गए। तो अब आप उसके बेस पे भी नहीं रह सकते, आपको बहुत थोड़ा बड़ा सोचना पड़ेगा, 10th स्टैंडर्ड का सोचना पड़ेगा। तो आपके सामने मैं ये 10th क्लास का पूरा सिलेबस रिवाइज कर चुका हूँ, दे चुका हूँ। आप चाहें तो मेरे यहाँ डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आप आगे के लिए अब कैसे प्लानिंग करनी है उस हिसाब से चलिएगा, न्यूमेरिकल ही चलना है आपको, चाहे केमिस्ट्री हो फिजिक्स हो, क्योंकि बायोलॉजी आपका अब स्कोरिंग नहीं रहेगा, आपका वेटेज कम होने वाला है। ओके, बायोलॉजी का तो अब यूँ मत सोचिएगा बायोलॉजी हम पढ़ लेंगे तो हम अच्छा सा स्कोर कर लेंगे, फंस जाओगे इस बार आप। ओके, सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, अच्छे से पढ़िएगा, बाय।